हर एक व्यक्ति देश का एक सिपाही है जिसने अभी तक इस लड़ाई में डटकर सामना किया है कोरोना जैसे दुश्मन का। हम आपको वो अहम बातें बताते हैं जो आज के मन की बात में रही। जी हां, बड़ी बातें ये हैं, उन्होंने कहा कि आपके मन की बात मुझ तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जनता युद्ध लड़ रही है और साथ ही जनता के साथ मिलकर प्रशासन भी इस जंग में भागीदारी कर रहा है। देश का हर नागरिक इस लड़ाई का सिपाही है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ ही साथ अक्षय तृतीया की महत्वपूर्णता भी बताई और साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद की कि ईद से पहले हम सभी स्वस्थ हो जाएं, कोरोना मुक्त हो जाएं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मन की बात में आखिर क्या कुछ कहा गया। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पूरी नम्रता पूर्वक, बहुत ही आदर के साथ आज 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को सर झुका करके नमन करता हूं। ताली, थाली, दिया, मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जो भावनाओं को जन्म दिया, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। शहर हो या गांव, ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है जिसमें हर कोई अपना योगदान देने के लिए आतुर है। देश भर से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाल ही में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है। इस अध्यादेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ हिंसा, उत्पीड़न और उन्हें किसी रूप में चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। हमारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को कोरोना मुक्त बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी था। इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है, उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है। हमारे बिजनेस, हमारे दफ्तर, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारा मेडिकल सेक्टर, हर कोई तेजी से नए तकनीकी बदलावों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर तो वाकई ऐसा लग रहा है कि देश का हर इनोवेटर नई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ न कुछ नया निर्माण कर रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम अलग अलग जगहों से, तमाम अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। गौरव जुड़े हैं दिल्ली से, विवेक जुड़े हैं लखनऊ से, गुरसिमरन जुड़े हैं जम्मू से, साथ ही साथ केशव जुड़े हैं पटना से। सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां पर इस वक्त मौजूद है केशव सुमान। केशव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मन की बात की और मन की बात के जरिए देश की हौसला अफजाई की, कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये जो रवैया है लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब लोग घरों में बंद हैं तब उनका ये जो उनकी हौसला अफजाई का ये तरीका है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जो पुराने गौरव की बात थी उसको सामने रखा। उन्होंने आयुर्वेद की चर्चा की और कहा कि जिस तरह से हम जीते थे पहले, उसी तरीके से हमें जीने की ज़रूरत है और संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। खास बात यह कि उन्होंने जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनकी सराहना करते हुए कहा कि आज हमें उनका महत्व समझ में आ रहा है और लोग जो हैं उनके जो योगदान है उनको समझ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे उन लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जो किसी भी तरीके से कोरोना की लड़ाई में अपना साथ दे रहे हैं। यानी वो लोग जो खाना उपलब्ध करा रहे हैं, वो लोग जो मास्क उपलब्ध करा रहे हैं, वो लोग जो अपनी खेती का कुछ हिस्सा दान कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। ये पूरी लड़ाई उन्होंने इन लोगों को समर्पित की क्योंकि ये पूरी जो लड़ाई है ये देश के लिए
ये जो पूरे देश की लड़ाई है उसने पूरे विश्व के सामने एक बड़ा मानदंड रखा है कि किस तरह से भारत कोरोना के साथ लड़ाई में अपना योगदान दे रहा है और किस तरह से वो लड़ रहा है। उन्होंने पूरे देशवासियों को इस लड़ाई में योद्धा बताया और इस बात को भी कहा कि सभी लोग को उन्होंने कहा कि योद्धा हैं हर व्यक्ति जो इस जंग में साथ दे रहा है। दिल्ली चलेंगे गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे थे कि एक भाव निकल कर आया देश के लोगों का, वो भाव था मदद का। लोगों ने गरीबों को देखा, उनको खाना दिया, जिसको पैसे की जरूरत थी पैसे दी, जिनको दवा की जरूरत थी वो दवाई। तो भारत का एक कैरेक्टर, एक चरित्र निकलकर सामने आया कि विपदा की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान एक है, एक दूसरे के लिए खड़ा है। देखिए रवि, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री मोदी की मन की जो बात थी, अगर उसको कोई भी ध्यान से सुनेगा तो उसकी भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी परंपरा में जो आस्था है वो और गहरी हो जाएगी। भारत जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेकर चलता है, उसने सिर्फ ना अपने लोगों की मदद की, शायद और दुनिया भर के लोगों की मदद करने की भी कोशिश की, चाहे वो दवाई के जरिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया महामारी से ग्रसित है, ऐसे वक्त में जब कई सुपर पावर जो है वो लाशें नहीं गिन पा रही है, ऐसे वक्त में दुनिया जो है वो भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी। भारत ने दवाइयां मुहैया कराई, जो कुछ भी मदद भारत कर सकता है अपनी इस विशाल जनसंख्या वाले देश को साथ में ले चल करके वो कर रहा है। और ये दिखाता है कि लोगों के अंदर जो एक भावना भारतीय संस्कृति से पनपी है कि वो चाहे उनके पास कम हो या ज्यादा हो, उसकी बिल्कुल गौरव, हमारे साथ गुरसिमरन भी जुड़े हुए हैं, जम्मू से उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद से पहले हम कोरोना मुक्त हो सके। ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर धर्म की इज्जत करते हैं, हर धर्म में विश्वास करते हैं। जी, स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सभी धर्म गुरुओं का शुक्रिया अदा किया तो वो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब लोग मेरा परिवार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रमज़ान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें कि संयम, सेवा और उसके साथ साथ संवेदनशीलता, यानी कि हम इन तीनों चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे, लोगों की हम मदद करेंगे, अपने आप को घर से बाहर जाने से रोकेंगे और उसके साथ साथ संवेदनशीलता समझेंगे इस बीमारी की, तो हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि रमजान का महीना है और इसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि उम्मीद कीजिए, इबादत कीजिए कि जब ईद आए बिल्कुल तो रमजान का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि पिछली बार जिस धूमधाम से रमजान को मनाया था इस बार ऐसे हालात होंगे, लेकिन इस चुनौती का भी देश सामना करेगा। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए लखनऊ से। विवेक, प्रधानमंत्री बार बार ये भी कह रहे थे कि देश में जो लोग भी हैं जिनको भी जरूरत है उनकी मदद के लिए हम आगे आए, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अब तक की जो लड़ाई है उसमें हमने जो अभी तक सावधानी निभाई है, जो सतर्कता दिखाई है, उसे आगे भी करना होगा। यानी कि प्रधानमंत्री वही अपेक्षा अभी भी कर रहे हैं, वो इशारा दे रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई लंबी है, चलनी है आगे। जी, निश्चित तौर पे उनका इशारा यही कहता है कि अभी लड़ाई लंबी है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस पूरे जो पूरा का पूरा ये दौर रहा, इसमें हर एक इंसान की एक अलग इमेज क्रिएट हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिसके पास सब्जियां हैं वो सब्जियां दान में दे रहा है, जिसके पास अगर पैसे हैं तो वो लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अपने जिस भी तरीके से वो लोगों की सहायता कर सकते हैं उसमें सहायता दे रहे हैं। पुलिस की इमेज की उन्होंने बात करी कि इस पूरे दौरान जो पुलिस की इमेज बिल्ड हुई है वो कहीं ना कहीं एकदम पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि लगातार पुलिस का जब भी किसी भी इंसान के जहन में जब ख्याल आता था तो वो एक अलग जो उसका पूरा का पूरा विचार था वो दूसरा था। लेकिन आज की डेट में पुलिस का जो एक पूरा का पूरा जो रवैया है वो मदद करने वाला रहा है।